नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं यहाँ हिंदी किताबों के बारे में बातें करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि यहाँ मुझे असम से, नेपाल से, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और अलग अलग देशों से भी आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आप सबकी हिंदी किताबों में रुचि देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ये भी कहा गया कि मैं उनकी भाषाओं में लिखे किताबें पढ़ा करूँ। अनुदित रचनाओं की जब भी बात होती है, क्योंकि अन्य भाषाओं में पढ़ने का मतलब है मेरे जैसे लोगों के लिए कि हम अनुदित पढ़ते हैं, तो एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच आपसी संस्कृति, परंपराओं और विशेषताओं के आदान प्रदान का सबसे अच्छा माध्यम होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में अनुवाद को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उनसे मैं ये कहूँगी कि ये संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पहले जाकर सारी भाषाएं सीख पाए और तब जाकर उस भाषा में लिखी मूल किताब को पढ़ पाए। दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, और ऐसे में अनुदित रचनाओं का महत्व बढ़ जाता है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर भाषाओं का परस्पर एक दूसरे में अनुवाद नहीं होता तो क्या मैं कभी बांग्ला उपन्यासों की खूबसूरती से वाकिफ़ हो पाती? क्या कभी दक्षिण भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा से परिचित हो पाती? क्या कभी हम अक्कर माशी जैसे किताब पढ़कर दलित जीवन के इतिहास को जानने की कोशिश कर पाते? या मृत्युंजय जैसे अद्भुत पौराणिक उपन्यास को कभी पढ़ पाते? नहीं ना। ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे पास अनुवाद हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अन्य भारतीय भाषाओं के कुछ शानदार अनुवाद मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैंने कुछ किताबें इकट्ठी की, उन्हें पढ़ा, और उनमें से जो मुझे लगा कि उनके बारे में आपको बताना चाहिए वो मैं लेकर आई हूं। मैंने 5 भाषाओं की 5 किताबें चुनी हैं। आज की वीडियो में सिर्फ एक किताब के बारे में बताऊँगी, और वो किताब है पंजाबी साहित्य की सबसे लोकप्रिय कृति अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। ये एक ऐसा उपन्यास है जो दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं में अनुदित और प्रकाशित हुआ। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित श्रेष्ठ उपन्यासों में पिंजर की गिनती होती है। ना वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज का ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्होंने पिंजर नाम से जो मूवी बनी थी उर्मिला मातोंडकर की, क्योंकि कवर पेज पर ये फोटो है और आपको वो फिल्म बिल्कुल याद होगी। जो उसे देख चुके हैं उस फिल्म को, लेकिन उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, जिन्होंने न तो फिल्म देखी है न ही किताब पढ़ी है, उनके लिए तो ये वीडियो है ही, और जिन्होंने इस खूबसूरत किताब को आजकल करते हुए अब तक टाला है, उनके लिए भी आज का ये वीडियो है। पिंजर की कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो आज़ादी का दौर है, जब आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था और सांप्रदायिक दंगे उफान पर थे। कहानी के केंद्र में है शाहों के परिवार की बड़ी बेटी पूरू, जिसका 14 वर्ष की उम्र में बगल के गांव रत्तोवाल के रामचंद से ब्याह तय हो गया है। शादी के दिन धीरे धीरे नज़दीक आते हैं, लेकिन ब्याह के कुछ दिनों पहले ही शेखों के खानदान का लड़का रशीद पूरो का अपहरण कर लेता है। वो बाद में उसे बताता है कि शेखों और शाहों के खानदान में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, जिसका बदला लेने के लिए उसने पूरो का अपहरण किया है। पूरो की लाख मिन्नतें उसके सामने कोई असर नहीं करती, और एक रोज़ पूरो कैद छुड़ाकर भाग जाती है। लेकिन अफसोस कि घर वाले भी पूरो को स्वीकार नहीं करते और उसे वापस लौटकर रशीद के पास आना पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद रशीद और पूरो का निकाह हो जाता है और पूरो से हमीदा बन जाती है। अपने ऊपर जबरन थोपे गए इस जीवन में न चाहते हुए भी पूरो धीरे धीरे रमने लग जाती है, और कुछ दिन बाद वो रशीद के बेटे की माँ भी बन जाती है। इसके कुछ वक्त बाद किस्मत उसे एक और बच्चा भेंट करती है। उसे भी वो अपने बेटे की तरह पालती है, बड़ा करती है। पूरो खुद को एक पिंजर के जैसा महसूस करने लगती है। पिंजर यानी कंकाल, जिसका न कोई मन न कोई मर्जी। वो अपने ही जैसे दुखी, सताए गए, त्याग दिए गए, संत्रस्त और असहाय लोगों की मदद कर संतुष्टि पाती है। तारा, कम्मो और गांव में घूमने वाली पगली जैसे किरदार इस उपन्यास में पूरो के प्रेम के पात्र बनते हैं, उसके प्रेम से प्राण पाते हैं। अपने नए जीवन में रमने के बाद रशीद के अगाध प्रेम के बावजूद पूरो न तो अपना परिवार भूल पाती है, न ही रत्तोवाल के रामचंद को, जिसके साथ उसकी भावरें पड़नी थी, और एक रोज़ रत्तोवाल जाने की सूरत भी नज़र आ जाती है। ये वो वक्त था जब पूरा देश बंटवारे की आग में उत्तेजित था। संप्रदायों के बीच तल्खियाँ बढ़ चुकी थी और दंगों और बलात्कारों की खबरें आम हो चली थी। वर्षों बाद पूरो की मुलाकात रामचंद्र से ऐसे ही एक काफिले में होती है जो अपना घर बार छोड़कर विस्थापित हो रहा था। अब सब कुछ बदल चुका था। दोनों के रिश्ते अब वो नहीं थे।
पूरो तो बस अपने एक अधूरे ख्वाब को एक नज़र भर देख लेना चाहती थी, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि रामचंद्र की बहन लाजो को भी बलवाई उठाकर ले गए हैं, वो लाजो को ढूंढ निकालने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। रशीद भी इस काम में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसी बहाने वो अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित भी करना चाहता है। पिंजर किसी स्त्री की वेदना, उसके दुख और विवशता की कथा ही नहीं है, बल्कि ये उस युवती की कथा भी है जो एक रोज़ पूरों से हमीदा बन जाती है और तब वो मनुष्य मात्र के दुख से सीधा जुड़ पाती है। तब धर्म उसके आड़े नहीं आता। कोई भी इंसान, चाहे वो जिस किसी धर्म का हो, अगर वो उसी की तरह विवश, दुखी, त्याज्य और संत्रस्त है तो पूरों का अपना बन जाता है। पूरो उनकी मदद कर सुख पाती है। उपन्यास का अंत अतीत की घटनाओं को स्वीकार कर और उन्हें भूलकर जीवन जीने का संदेश देता है। इसे आप भारत पाकिस्तान के संदर्भ में रखकर भी देख सकते हैं। जैसे जब तक हम बंटवारे की इस त्रासदी को स्वीकार नहीं कर लेंगे, दोनों देशों के बीच मसले हल होना उतना ही मुश्किल होगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने ये पिंजर फिल्म देख ली है तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने पिंजर जो फिल्म बनी है वो उपन्यास को पढ़ने के बाद ही देखी। मैं जब भी कोई ऐसी किताब पढ़ती हूँ जिस पर कोई फिल्म बनी है तो पहले मेरा प्लेज होता है कि मैं पहले किताब पढ़ूंगी, उसके बाद ही फिल्म देखूंगी, और उसको मैंने इस बार भी फॉलो किया। तो पहले मैंने किताब पढ़ी और उसके बाद ही मैंने वो फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वाकई फिल्म की कहानी तो पिंजर से ली गई है, लेकिन फिल्म इस उपन्यास की आत्मा को जज्ब नहीं कर सकी है। उस दौर का जीवन कैसा था, उस समय की परंपराएं, रहन सहन, लड़कियों का जीवन, उनकी सोच समझ कैसी रही, इसका सही अनुमान आप ये उपन्यास पढ़कर ही लगा सकते हैं। क्योंकि फिल्म में तो कुछ घटनाएं परिवर्तित हैं, कुछ नई जोड़ दी गई हैं और उन्हें मनोरंजक बनाने के लिए दृश्यों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। कई घटनाएं तो सिरे से गायब है। तो मनोरंजन के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर आपको इतिहास के करीब जाना है, उसका सही अनुमान लगाना है, तो आपको ये उपन्यास ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसे मूल भाषा में ही पढ़ें। अगर मूल भाषा में इस किताब की प्रति मुझे कहीं दिखती है तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। और जो मैंने पढ़ी, मेरे पास जो ये वाली कॉपी है पिंजर की, ये हिंद पॉकेट बुक्स की है। मुझे फ़िलहाल यही अवेलेबल मिली तो मैंने इसे ही ख़रीदा था। ये भी आप ख़रीद सकते हैं। हिंदी अनुवाद की लिंक मुझे मिलेगी तो मैं जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और हाँ, वो जो लिंक होगी वो अफिलिएट होगी, तो उससे अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप मुझे इनडायरेक्टली एक सहयोग कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको किताब पढ़ने का मन हो तो आप वहाँ से ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। किताब अगर पढ़ चुके हैं और फिल्म भी देख चुके हैं तो आपकी क्या राय है इस बारे में, मैं कमेंट बॉक्स में जानना ज़रूर चाहूँगी। तो आज की वीडियो में पंजाबी साहित्य की इस लोकप्रिय कृति के बारे में मैंने बताया, पिंजर के बारे में, और 4 और भाषाएं बची हैं जिन पर मैंने किताबें पढ़ी हैं, और मैं आने वाले वीडियो में एक एक करके उनके बारे में भी आपको बताती जाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप और भी चीज़ें मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारे किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय।